इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, वो है हुक्स। और इसके अलावा हम कुछ हुक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में, जिसमें आएगा यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हुक्स क्या चीज़ है। हुक्स जो थे वो रेक्ट 18 में कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। वो फीचर्स थे, वो उसको कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शन थे जो कि आपके कोड को बहुत कंसाइज करते हैं और बहुत मैनेजेबल बनाते हैं। अगर तो आप डाटा के साथ खेल रहे हैं तो उससे क्या होता था, हम डाटा को ईजिली मैनेज कर सकते थे। अगर तो आप सर्वर में बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और अपडेटेड डाटा मंगवा रहे हैं वहाँ से, तो उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम जब हम क्लास के साथ कर रहे थे तो हमें बहुत से इश्यूज़ आ रहे थे। डाटा को सही मैनेज नहीं हो पा रहा था, बार बार रिक्वेस्ट भेजने से डाटा रीलोडिंग का इशू था, बहुत से और इश्यूज़ थे। ठीक है, तो इसलिए ये हुक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन कुछ प्रोवाइड हमें किए गए थे। अब उन बिल्ट इन फंक्शन में हमें यूज स्टेट का आ जाएगा और उसके बाद यूज रिड्यूसर का आ जाएगा। अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज स्टेट के बारे में। अब यूज स्टेट के बारे में जाने से पहले मैं सबसे पहले आता हूँ स्टेट क्या चीज़ है। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रॉप्स के बारे में, और अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में। हमारे पास जो डाटा आता है, एग्जांपल के तौर पे आपके नेबर्स हैं और आप रह रहे हैं। अगर आपके नेबर्स के घर से कोई चीज़ आती है तो वो क्या होगी, प्रॉप्स होगी। अगर आपने घर में खुद ही पकाई हुई है तो वो क्या होगी, स्टेट होगी। इसी तरह जब आप कंपोनेंट के अंदर डाटा कहीं और से आया दूसरे कंपोनेंट से, वो होगा प्रॉप्स। जब विद इन कंपोनेंट्स होगा वो होगा स्टेट। अब उस स्टेट को जो डाटा होगा उसको मैनेज करने के दो स्टेप्स हैं। अगर तो आपके पास सिंपल डाटा है और हम उसको मैनेज करना चाहते हैं तो वो हम इजीली सिंपलेस्ट लॉजिक के साथ यूज स्टेट यूज़ करेंगे। अगर तो हमने कम्प्लेक्स सिटी के साथ काम करना है तो उसके लिए हम यूज़ रिड्यूसर यूज़ करेंगे। अब उसको यूज़ रिड्यूसर से पहले हमें रिडक्स पे काम करना होगा, तो वो हमें लेटर ऑन जब रिडक्स की एक सीरीज़ आएगी तो हम उसको पे आपको प्रॉपर डिस्कस करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम यूज़ स्टेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं VS कोड आपके सामने ओपन करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुक्स किस तरह बनती हैं और हुक्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉप्स के बारे में, आपको याद हो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसी प्रॉप्स को थोड़ा सा अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, या उसको कह सकते हैं इसमें कमेंट नहीं करते, हम इसी पेज जो JSX में आते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी आपने हुक्स होती हैं, हुक्स ऑलरेडी रिएक्ट की फीचर्स हैं। ठीक है, अब हमने या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएं इंपोर्ट और यूज स्टेट यूज़ कर लें इस तरह। ठीक है, या आप इस तरह यूज़ कर लें। ठीक है, अगर तो नहीं तो आप सिंपली वहाँ पे यूज स्टेट लिखेंगे तो वो आपको उसी टाइम जनरेट करके दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन फीचर है, ना तो आपको कोई इंस्टॉल चीज़ करनी पड़ती है ना कुछ और। ठीक है, अब जो हमारे पास आ गया, और अगेन जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू इस तरह। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे थे वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वेरिएबल, अब इसको जब अपडेट करना था तो हम कोई फंक्शन बना लेते थे। इसी तरह जब हुक्स को यूज़ करना है तो हम वो किस तरह यूज़ करेंगे, हम उसको डिक्लेयर करेंगे एरे के साथ। ठीक है, और हमारे पास यूज स्टेट का फंक्शन होगा। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है। अब जब हमारे पास जो वेरिएबल है एग्जाम्पल के तौर पर नेम, ठीक है, अब उसको जो वैल्यू साइन करनी है वो इस तरह साइन होगी। ठीक है, इसके अंदर से। अच्छा जी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप नेम यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उस नेम को जब हमने अपडेट करना है तो वो किस तरह अपडेट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेट नेम। सेट नेम इसलिए ये कन्वेंशनल ही है ताकि सेट का मतलब लगे कि आपको ये अपडेटेड, आप अदरवाइज आप कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्राउज़र पे अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरह एक्सेस करूँगा। आपको याद हो मैंने बताया था कि जब भी हमने JSX यूज़ करनी है, मतलब जावास्क्रिप्ट XML, तो इसमें क्या होता है, हम HTML यूज़ करते हैं। और HTML जब भी हम यूज़ करते हैं तो अब HTML के अंदर जब हम रिएक्ट यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे इस तरह। ठीक है, एग्जाम्पल ये नेम है, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स है। ब्राउज़र पर जाते हैं, ऑलरेडी ये देखिएगा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्टेट है सिंपली जो हमने यूज़ कर ली, लेकिन डाटा तो हमारा चेंज होता रहेगा ना। अब स्टेट को अपडेट कैसे करना है वो हम देखते हैं कि अब जब अपडेशन यूज़ करनी तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें जब वनीला पढ़ा था तो हमने जावास्क्रिप्ट में, तो हमने वहाँ पे देखा था कि हम किस तरह इवेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपके सामने कुछ नहीं करता, मैं एक इनपुट बनाता हूँ। ठीक है, ये इनपुट बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक इवेंट यूज़ करता हूँ, वो है ऑन चेंज। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं जी, क्योंकि ये एरो सिंपल फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और इसलिए हमें सिर्फ फंक्शन का नाम यूज़ कर लेते हैं। मैं अपडेट स्टेट के नाम से यूज़ कर लेता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सिर्फ यूज़ स्टेट को प्री डिफाइन है, बाकी कहीं पे आप अपना नाम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट उस फंक्शन का नाम, ठीक है, और एरो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जब मैंने इवेंट्स की बात की थी तो मैंने कहा ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन होवर, ये सारे इवेंट्स हैं।
ठीक है। तो जब भी ऑन चेंज यूज़ करेंगे यहाँ पे आपको इवेंट ट्रिगर होगा। इसके लिए यहाँ पे इवेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, आप ई से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। वनीला जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिखना ज़रूरी हो जाता है, कभी कभार वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें इवेंट ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, ई डॉट टारगेट, वो कह रहा है किसको टारगेट करना है। मैंने कहा कि जो क्योंकि मैं इनपुट के अंदर लगा हुआ हूँ ना, तो इसलिए मैं वैल्यू को टारगेट करूँ। और वैल्यू क्या होती है, जब भी इनपुट के अंदर कुछ लिख करें दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ मैं क्या करता हूँ, मैं बी आर का टैग रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इससे शो करने होने से पहले मैं आपको कंसोल लॉग पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं जी, कंसोल लॉग पे राइट क्लिक करते हैं जी और रिफ्रेश करते हैं जी इसको। अब यहाँ पे जब भी मैं कुछ लिखूँगा ये कंसोल पे दिखेगा। मैं लिखता हूँ उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पे सब कुछ आ रहा है दिखेगा, ठीक है। ये हर चीज़ चेंज होगी, यहाँ तक कुछ भी करेंगे उसको चेंज काउंट करेगा, क्योंकि मैंने ऑन चेंज का इवेंट लगाया है यहाँ पे। अब इसी को जब हमने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो अब उसके लिए हमें इस स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेट को नेम था, सेट नेम एक फंक्शन से, नेम एक वेरिएबल, जब उसको अपडेट करना तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। और उसमें वही जो मैं इवेंट ट्रिगर किया था उसको लिख देता हूँ, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ब्राउज़र पे जाते चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखें, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखें वो आपको वहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इट्स अ गुड वन, ठीक है। तो ये कुछ भी लिखेंगे वो आपको आपके सामने लिखा नज़र आ जाएगा। तो ये है ऑन चेंज, और ऑन चेंज के बाद आपकी स्टेट चेंज हो रही है जो कि यूज स्टेट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और विद इन कंपोनेंट हो रहा है काम। आई होप सो कि स्टेट्स और प्रॉप्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। जब हमें डाटा लेना होता है तो हम ज़्यादा यूज स्टेट का ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आपने कलर पिकर या कोई भी और चीज़ यूज़ करनी है तो इसी तरह हम यूज़ करते हैं, और एट द एंड जो फाइनल वैल्यू होती है उसको पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। आई होप सो कि यूज स्टेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर different and interesting concept.